शहीद हुए जवान को अंतिम विदाई, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के एक और वीर सपूत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। मणिपुर के उखरूल में हुए एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले में उत्तराखंड के जांबाज वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह खेतवाल देश के लिए शहीद हो गए। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर लाल कुआं स्थित उनके घर पहुंचा तो वहां का माहौल ऐसा था कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन उस दुख के बीच भी पूरा इलाका गर्व से गूंज रहा था। हजारों की संख्या में लोग अपने इस वीर सपूत के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। उसके बाद पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ शहीद बलवंत सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चित्राशिला घाट ले जाया गया। सेना के जवानों, पुलिस प्रशासन, नेताओं और हजारों आम नागरिकों ने भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई दी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन मणिपुर में क्या हुआ था। जानकारी के मुताबिक मणिपुर के उखरूल जिले के मुंगशांग खोंग इलाके में असम राइफल्स का एक काफिला गुजर रहा था। तभी घात लगाकर बैठे संदिग्ध उग्रवादियों ने पहले तो आईईडी ब्लास्ट किया और जैसे ही धमाका हुआ, आतंकियों ने हमारे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक और कायरतापूर्ण हमले का हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन इस मुठभेड़ में असम राइफल्स की 40वीं बटालियन में तैनात वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह खेतवाल और उनके साथी हवलदार चंद्रमोहन सिंह देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बता दें कि चंद्रमोहन सिंह भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। दोनों पहाड़ के लाल दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद से दोनों परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्य बेसुध हैं। अचानक दोनों परिवारों के मुखिया उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए हैं। शहीद बलवंत सिंह खेतवाल मूल रूप से बागेश्वर जिले के टुपेड़ गांव के रहने वाले थे। आजकल उनका परिवार लाल कुआं के मोटा हल्दू में रह रहा है। बलवंत सिंह साल 1991 में असम राइफल्स में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपने 35 साल के लंबे सैन्य जीवन में देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी की। उनके साथी बताते हैं कि वे बेहद बहादुर, अनुशासित और अपने फर्ज के पक्के इंसान थे। आज वे अपने पीछे पत्नी संगीता, एक बेटा और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। इस शहादत की खबर से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि बलवंत सिंह की एक इच्छा थी। वे हमेशा ये कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पैतृक गांव लौटेंगे और वहीं रहेंगे। लेकिन अफसोस, नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव आने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन वे देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिल मेल।